हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील पटेल है। मैं अपूर्व फाउंडेशन में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। आज हमारी जो ब्रांच है नवसारी बीच, यहाँ के जो हमारे ब्रांच ओनर है मिस्टर चेतन सोलंकी सर, जिनको हम लोग मिलने आए हैं। इनके 2 साल हमारे यहाँ पे कम्प्लीटली क्लोज हो चुके हैं, मतलब पूरे हो चुके हैं, सेटिस्फाइड। तो हम उनको एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बार इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच चेतन सर, आपने टाइम दिया उसके लिए। थैंक यू। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आप अपूर्व फाउंडेशन में जुड़े तो आपको अपूर्व फाउंडेशन का रेफरेंस कहाँ से मिला? टू बी फ्रैंकली मैं सोशल मीडिया पे कुछ सर्च कर रहा था, एज यूजुअल सभी करते हैं, तो उसी टाइप पे अपूर्व फाउंडेशन का वो कांटेक्ट मिला। ओके, तो अपूर्व फाउंडेशन का कांटेक्ट मिला आपको, आपने एसोसिएट पार्टनर बने अपूर्व फाउंडेशन के। उसके बाद आपने यहाँ पे मार्केटिंग किया, बहुत सारे कस्टमर को मिले, या आपके जो फाइनेंस के आप जो काम करते हो उसमें बहुत सारे कस्टमर को क्वेरी आती थी, तो वो कस्टमर के लीड आपने फॉरवर्ड किया अपूर्व फाउंडेशन। जी, तो वहाँ से आपका काम कैसा रहा? अपूर्व का सेटिस्फाइड हो उससे या नहीं हो? सेटिस्फाइड है, और हमारा तो आपको क्या बताइए, पूरा ऐसा टीम है कि वहाँ पे सबको असाइन किया गया, पूरा स्ट्रीमलाइन कि किसका काम क्या है, तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, टू बी फ्रैंकली। ओके, अपूर्व फाउंडेशन का जो बैकएंड डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट, जो पूरा फाइल को आगे गो थ्रू करके क्लोजर तक ले जाता है, जी। तो आपने फाइल वहाँ पे दिया, वहाँ की लीगल टीम ने आपको कैसे कोऑपरेट किया और आपके कस्टमर को कैसे कोऑपरेट किया? उनका तो मैं पहले से बोल चुका हूँ कि उनका कोऑपरेशन काफी अच्छा है, और फॉलोअप से टाइम टू टाइम है, और सही से सही चीज को समझाते भी है। अगर नहीं समझ में आए तो उनको मैक्सिमम लेवल तक समझाते हैं, उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में, जिस तरीके से समझ में आए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या स्टेप्स ड्यूरिंग द टाइम, क्या स्टेप्स लेना है, क्या नहीं लेना, वो सब समझाते हैं। अच्छा है समझाने। ओके, चलिए, आपने नवसारी में 2 साल कंप्लीट कर ले यहाँ पे। ये अपूर्व फाउंडेशन जो क्रेडिट ब्यूरो का काम करते हैं उसके रिलेटेड, तो आपने बहुत सारे मैनेजर से मीट किया होगा, मिलेंगे, मतलब बात की होगी कि आप सिविल का काम करते हो, तो वहां से उन लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स किया आपको? उन्होंने तो टू बी फ्रैंकली बोलो तो पहले कोई मैनेजर ऐसा शॉक्ड हो गया कि क्या ऐसा भी होता है। टू बी फ्रैंकली उन्होंने ऐसा पता ही नहीं है कि ऐसा मैकेनिज्म भी है, ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी का अगर सिविल रिकॉर्ड खराब है तो उसको रेक्टिफाई भी किया जा सकता है, बराबर है। तो शॉक्ड हो गए इन द सेंस की पॉजिटिव वे में कि चलो अच्छी बात है ये तो, अगर क्योंकि बैंकर्स भी चाहता है कि सबको लैंड करे मनी, मगर उनको क्या कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो सिविल अलाउ नहीं करता है। तो अभी एक अच्छा वे मिल गया कि चलो जेन्युइनली कोई आदमी ने कुछ प्रीवियसली कुछ गलत किया है, अगर वो अभी ठीक करना चाहता है, सिविल रिकॉर्ड सुधारना चाहता है, तो वो कर सकता है। तो बैंकर को भी अच्छा है कि वो लैंड कर सकता है अपना लोग। तो बात करने के बाद वहाँ पे बैंकरों जो भी है, उन्होंने केस को रेफर किया आपको कि उनके क्लाइंट बेस? मैक्सिमम केस मुझे रेफर किए गए हैं, वो कैनरा बैंक से किए, बैंक ऑफ बड़ौदा से किए, इवन सेंट्रल बैंक से किए गए हैं, बैंक ऑफ इंडिया से किए गए हैं, और एनबीएफसी है, और प्राइवेट बैंक से तो कई ऐसे रेफर किए गए। क्योंकि हमारा तो, मेरा खुद का बिजनेस फाइनेंशियल कंसल्टेंट का है, तो मेरा तो जो ग्रुप भी है वो भी सब कंसल्टेंट है। अच्छा, तो मेरा तो जो 1-2 हाथ है उससे ज्यादा देयर आर सो मेनी हैंड्स। तो तुरंत सीधा फोन लगा के बोलता है कि चेतन भाई ये देख लो, आप अगर करना हो सकता है तो करो। तो जो आया हमारे पास हमने किया है, उनका बकायदा किया और पॉजिटिवली करके दिया है। मगर जो आदमी ने बीच में छोड़ दिया, उसका नहीं हुआ, तो भी तो उसका गलती है, क्योंकि एक प्रोसेस है, इसको उसके हिसाब से करना पड़ता है। जो फाउंडेशन वाले बोलते हैं, हमें हमारा कंपनी बोलती है, उसके हिसाब से हमें बिहेव भी करना पड़ता है। अगर कोई बोलता है कि आप आगे से कोई भी लोन बाउंस मत करो, कोई भी ईएमआई बाउंस नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी का माइनस स्कोर है, तो अगर वो वाला सजेस्ट करते हैं कि लोन ले लो, तो लेना भी चाहिए पड़ता है। तो उनके हिसाब से हमको चलना पड़ता है, तब जाके वो लोन सिविल सुधरता है, और सुधरा है। मैंने देखा हूँ, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ उसका। ओके, अपूर्व फाउंडेशन के बारे में आपको पहले पता नहीं था कि कोई भी ऐसे मार्केट में ऐसी कोई कंपनी है, ऐसा कोई ट्रस्ट है जो इसके बारे में काम कर रहा है, क्रेडिट ब्यूरो के अवेयरनेस के रिगार्डिंग। तो इससे पहले आपको कोई नॉलेज था इसके बारे में कि सिविल का काम होता है या नहीं होता है? पॉसिबिलिटी था ऐसा था कि किसी को भी पहले बोलते, बैंकर को ही बोलना पड़ता था हमको तो, कि इसका क्या अभी उपाय है। बोलते वो तो बोलते कि आप सीधे आरबीआई से कांटेक्ट करो, या सिविल डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो, ऑनलाइन को अपना रिक्वेस्ट डालो, एप्लीकेशन करो, जो प्रॉब्लम है उनको शो करो। तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस था, क्योंकि उसमें एक हम जैसे लेमैन आदमी को इतना नॉलेज नहीं है कि
कैसे प्रोसेस गो थ्रू करना है, बराबर। इवन कुछ समय पहले तो मुझे सिविल पढ़ने को नहीं आता था, टू बी फ्रैंकली। गॉड थैंक्स टू अपूर्वा फाउंडेशन कि उन्होंने थोड़ा सिखाया। तो ऐसा भी है, और मैं तो निखलस भाव से बोल रहा हूँ कि मैं जो है सो है। तो अभी भी कई लोग ऐसे कि उनको भी नहीं आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिविल मेन थिंग हमारा बायस है कि सिविल सुधर ही नहीं सकता। कई ऐसे मैनेजर्स को मैंने देखा हो कि सिविल कैसे सुधर सकता है, अब शॉक हो जाते हैं वो लोग तो। और कोई मैनेजर तो ऐसा बोलता है कि अगर जो आदमी ने प्रीवियसली रॉन्ग किया है उसको सिविल सुधर के हम पैसा क्यों दे। तो मैंने भी कहीं उनको पॉजिटिवली जवाब दिया कि सर सबकी कंडीशन हर टाइम पे सही नहीं होती है, किसी न किसी वजह से एट टाइम कुछ हुआ है। अगर वो पॉजिटिवली पे करना चाहता है बैंक का पैसा विथ इंटरेस्ट विथ पेनल्टी, तो क्यों नहीं पे किया जाए, और क्यों नहीं वो सुधरना चाहता तो उसको सुधार सकते हैं। सही है। तो हमने तो ये थिंकिंग की बात है। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं किसी को जनरल नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि ऐसा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में मेरे पास 10 फाइल आती है, तो आप बिलीव नहीं करोगे उसमें से 9 फाइल ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ सिविल का प्रॉब्लम रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। तो उसका भी हम रेक्टिफाई करा के आगे बढ़ते हैं। और अभी तो बैंकर्स भी अच्छा रिस्पांस देने लगे कि वो हमको सामने से बोलते कि इसको जरा ठीक करा के लाओ, क्योंकि उनको भी लोन्स देना है, उनको भी अच्छे कस्टमर को नहीं जाने देना है। अगर बैंकर्स को सभी एंड से उसको लगता है कि मुझे फाइल करनी है, बराबर, अगर उसको सिविल अलाउ नहीं कर रहा है, जो प्रीवियसली कुछ हुआ है कि नहीं गॉड नोज, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वो भी बोलता है कि जरा इसको देख लो, क्योंकि हम ऐसे कस्टमर को छोड़ना नहीं चाहते। और प्रैक्टिकल है ये, आज की कॉम्पिटिटिव लाइफ में बैंक्स को सबको बिजनेस चाहिए, सब बैंक्स को बिजनेस चाहिए, तो वो अपना कस्टमर, वैल्यूएबल कस्टमर नहीं छोड़ना चाहेगा। सही है। और अपूर्व फाउंडेशन को हम लोग अगर रेटिंग के दायरे में जाए तो 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे आप? 10। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और अपूर्व फाउंडेशन में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और अपूर्व फाउंडेशन में जुड़ने के बाद अगर किसी को रेफर करना चाहो तो आप रेफर करोगे कि अपूर्व की ब्रांच लेनी चाहिए? 100% करूंगा। और देखा, मैंने मेरे कलीग्स है जो सूरत में बिजनेस कर रहे हैं, मेरा फ्रेंड, मेरा कजिन है बॉम्बे में है, मैं उसको भी विद इन 2-3 डेज उसको भी मैं बोलूंगा कि आप भी देखो, ये अच्छा पाथ है, ये काम तो करना ही करना है। एज वेल एज थोड़ा अपना ऐसा रैपिडेड वर्क है कि आप किसी का कुछ सही करके दे रहे हो। और देयर आर सो मेनी फ्रॉडलेंट पीपल्स कि कुछ सिविल ठीक करने बहुत से कई चार्ज भी लेते हैं, सब कुछ देते हैं, मगर हमारा ऐसा नहीं है। हम बकायदा ऑन पेपर पैसा लेते हैं, बैंक में एंट्री लेते हैं, बराबर, उनका बकायदा एग्रीमेंट करते हैं। तो हम तो कहीं पे भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम डरते भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, नवसारी में हमारी ब्रांच है, चेतन सर संभाल रहे हैं यहाँ पे हमारी ब्रांच। तो आपको अपूर्व फाउंडेशन में अगर कोई भी क्वेरी, मतलब सिविल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, तो आप नवसारी में लोकेशन के हिसाब से आप चेतन सर का कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वो हम लोग आपको अपूर्व फाउंडेशन की तरफ से पूरा सेटिस्फाइड कर पाए, और आपका जो नीड है, आपका जो फाइनेंस के लिए रिक्वायरमेंट रहती है और आपको नहीं मिलता है, स्कोर कम है, नेगेटिव फ्लैग शो कर रहा है, तो पूरा का पूरा हम लोग क्लियर करने की पूरी गारंटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पेपर रिटर्न में लिख के देते हैं कि आपका जो भी काम हम लोग ले रहे हैं उसका पूरा अथॉरिटी, पूरा जो रेक्टिफिकेशन का वर्क है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंपनी की रहेगी। और ऐसा रिटर्न में लिख के देने वाला ऑल ओवर इंडिया में हमारे अलावा, अपूर्व फाउंडेशन के अलावा कोई भी नहीं है। आपको अगर कोई मिल जाए तो आप हमें कॉन्टेक्ट में कमेंट में जरूर करिएगा। तो चेतन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।